यानी आज जो झारखंड के सरकार बोलो हो, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो बतिया बोलो हो कि खजाना खाली हो, दिस दैट, ऐसे हो, कुछ ना हो। यदि झारखंड में खजाना ना हो, यदि झारखंड में पैसा ना हो, यदि झारखंड में ना हो तो पूरे भारत में कहीं ना हो। झारखंड यानी झाड़ यानी जंगल यानी सारंडा, जंगल यानी पारसनाथ, जंगल यानी झुमरा, जंगल यानी लुगु बाबा, और खंड यानी जमीन। झारखंड का जमीन माने जमीन के भीतर में और जमीन के ऊपर भी खनिज संपदा, अनाज। झारखंड यानी जमीन के ऊपर में धान, गेहूं, मड़ुआ, बाजरा, साग, सब्जी, और जमीन कर हेठे यानी कोयला। यानी झारखंड में अगर ना हो तो कहीं ना हो। इसलिए अगर जे भी बोलो हो झूठ बोलो हो, ओखनी छुपाए के केवल अपन तिजोरी भरे के काम कर लो। अभी 11 को मंत्री के आवास मिलने हला है, तो के मालूम हो कितना में? 67 करोड़, 67 करोड़। 11 के भाग दे दी, ऊपर में 67 और हेठे 11 छक 66। यानी एक मंत्री का आवास बना था 6 करोड़ में। इंदिरा आवास चाहे प्रधानमंत्री आवास कितना में मिला है? 1,25,000 में। 6 करोड़ भागा 1,25,000, रिजल्ट 480। यानी एक मंत्री अगर अपन इस मौज के छोड़ दे है तो 480 को गरीब परिवार के नया मकान मिल जाए। ये हमारे झारखंड लोग मंत्री 11 गुना 480 यानी 500 से करे है। 11 पचे 55 यानी 5,500। विधायक बच गए 70। एक विधायक के आवास के लागत 2 करोड़, तो 70 दूनी 140 करोड़। फिर ओकरा भाग कर यानी इस रिजल्ट के डबल, यानी लगभग 16-17 हजार गरीब परिवार के आवास मिल जेतो जिस दिन हमने विधायक मंत्री अपन आवास छोड़ देते। यानी झारखंड राज्य गरीब ना हो, इस राज्य के केवल गरीब बनवल जा रहा है। इसलिए हम लोग अगर सरकार में आते हैं तो भारतीय संविधान अनुसूची 7 में विवरण है केंद्र सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची। राज्य सूची में सेक्शन 38 से लेके 42, इसी बीच में कहीं इस बात का पुख्ता प्रमाण और जिक्र है कि राज्य में जो विधान मंडल होगा, विधान मंडल यानी विधानसभा और विधान परिषद, और ओकर जो विधायक रहता ओकर पेंशन, ओकर भत्ता, ओकर मंथली अगर कोई देतो तो राज्य सरकार के तरफ से मिलतो। तो यदि हमने राज्य सरकार में आए तो शेड्यूल 7 को आधार बनाते हुए, राज्य सूची को आधार बनाते हुए इनका पेंशन बंद कर दिया जाएगा। पेंशन बंद हो जाए कि नहीं? अभी फॉर एग्जाम्पल जैसे एक से पहले 2019 के जो रामगढ़ के चुनाव हलो, क्या जीतले हलो? ममता देवी। हारल के हलो? सुनीता चौधरी। ना चौधरी जी खुद लड़ लो ना, जो सांसद हलो कैसे लड़ते? सुनीता चौधरी। यानी उस समय जे जीतलो ओकरा मिले लगलो सैलरी, जो जीत के लोग की मिले लगलो सैलरी, और जो हार के लोग की मिले लगलो पेंशन। यानी जब वर्तमान में भी रामगढ़ के विधायक हो, जब हारल भी हेलो ना तब पेंशन ले लो, जीत गलो सैलरी 24 आई गलो, अब यदि हार जीतो तो फिर पेंशन। बताओ व्यवस्था रुकना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए? यानी
इस देश का पैसा मुट्ठी भर वीआईपी के नाम पे खर्च किया जा रहा है। इसलिए हमने इस बात के विश्वास दिला दियो कि इस राज्य में पैसा के कोई कमी ना हो, बस इस राज्य के नेता के इच्छा शक्ति होना चाहिए। इस राज्य के नेता में नियत स्पष्ट होना चाहिए। इस राज्य के तमाम नेताओं में दृढ़ संकल्प होना चाहिए। इस राज्य को बदलना कैसे, इस राज्य को सजाना कैसे है, इस राज्य को सुंदर बनाना कैसे है, इस बात का उनमें संकल्प होना चाहिए। लेकिन इनको क्या, और एक बात अब आराम से रुक जाओ। आज माननीय चंद्र प्रकाश चौधरी 3 बार के विधायक, 2 बार के सांसद, 1 बार मंत्री, और फिर भी ओकरा चिंता है अपन परिवार के, फिर भी ओकरा चिंता है अपन परिवार के। लेकिन जनता अपन बच्चा के, अपन परिवार के चिंता कब करवा? अगर है कि नहीं है ना, रांची भी चल जाओ, रांची के पूर्व सांसद अपन बेटी के टिकट दिया जाए, ओकरा भी चिंता है अपन परिवार के। धनबाद चल जाओ, धनबाद के सांसद अब अपन पत्नी, अपन भाई खातिर टिकट मांग रहा है। वो 15 साल विधायक सांसद रहल बाद भी ओखने के चिंता है अपन पत्नी के, अपन भाई के, अपन बच्चा के। तो हमने अगर चिंता नहीं करवे तो दुर्भाग्य हो ना। आप अपने बच्चों का चिंता क्यों नहीं कर रहे भाई? मंत्री महोदय को, सांसद महोदय को चिंता है कि नहीं पत्नी को नहीं तो कम से कम बेटे को टिकट दिला दे। इन्हीं को नहीं, जितने भी नेता सांसद बने हैं अब उनका टारगेट है अपना फैमिली से विधायक बनाए। यार वो सांसद है, 3 लाख की सैलरी है, सुख सुविधा है, रेलवे का भत्ता है, मोबाइल फोन का भत्ता है, किचन का भत्ता है, फर्नीचर का भत्ता है, दर्जनों भत्ता है, फिर भी उसको चिंता है अपनी पत्नी का, अपना भाई का, अपना बच्चा का। और जनता को जरा भी चिंता नहीं है। आपको क्यों चिंता नहीं है कि हम जिनको वोट करेंगे वो हमारे बच्चों की पढ़ाई के बारे में चर्चा करें, हम जिनको वोट करें वो हमारे बूढ़ों की दवाई की चिंता करें, हम जिनको वोट करें वो हमारे घर के जवानों की कमाई की चिंता करें। अभी मोटा मोटी जे चचा सबके छाता मिल गए, जे चाची सबके साड़ी मिल गए और वोट कर देता है। अच्छा एक बात बताओ, हमने एक छाता में अपन ईमान न रखे पार लिया, ओकरे वोट कर दिलिए तो ओकरा फैक्ट्री वाला 5 लाख 10 लाख देते, ईमान रखे पारते? यदि जनता को कोई नेता 500 रुपया देता है और वोट ले लेता है, यानी जनता अपना ईमान को 500 रुपए में नहीं रख पाए, तो उनको अगर कंपनी वाला 5 लाख देगा, रखेगा? रखेगा भैया, रखेगा? आप 500 रुपए में ईमान नहीं रख पाए, जैसे ही पैसा दिया ना 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 बेरा डुबले देले हले की बोलते, भोटवा तो ओकरे दिए है। अरे भाई आप जब 500 में अपना ईमान नहीं रख पाए, उनको लाखों रुपया कंपनी फैक्ट्री देती है, वो अपना ईमान कैसे रखेंगे? हमको एक लाइन में उत्तर दीजिए। यही हम अपनी एक छोटी सी कहानी बता रहे और मांझी में रात 11 सवा 11 बजे 2 कॉर्पोरेट हमारी गाड़ी में, मन गाड़ी उनकी थी, बैठे वो आगे की सीट में थे, हम पीछे की सीट में थे, विराट भी साथ में था। जैसे ही गाड़ी में बैठे हमारा रोकर बीच कोई बातचीत ना, जैसी गाड़ी में बैठ लिए वो इतना जबर एगो लिफाफा, मतलब एगो बहुत बड़ा बंडल लगल हमारे हाथों में फेंक दिले, इतना बड़ा था, पीला रंग का कवर था, इतना मोटा था, हमारे हाथ में फेंक दिया और बोला इलेक्शन आ रहा है, काम लगेगा। हम तुरंत फेंक दिए और बात रिटर्न, पहले हम जनता का पैसा से लड़ने आए हैं भैया, रखिए। चूंकि वो पैसा कितना था हमको नहीं मालूम, क्योंकि आज तक जिंदगी में उतना पैसा देखे नहीं और देखना भी नहीं चाहते हैं। लेकिन हाँ, चूंकि हम बचपन से पढ़ाई लिखाई बड़ी ईमानदारी से किए हैं, बैग टांगे हैं, किताब लेके चले हैं, वजन 2 केजी से 2.5 केजी था, यानी जो पैसा हमारे हाथ में रखा गया था उसका वजन 2 केजी से 2.5 केजी था। हमने 2.5 सेकंड का भी लेट नहीं किया और रिटर्न उनको वापस दे दिए और बोले आप जनता के साथ अच्छा कीजिए, हम आपके साथ अच्छा करेंगे।
तब हमरा समझ में ले यार कि हम अभी कुछ नहीं है। तब हमरा समझ में ले कि झारखंड लूटल कैसे जा है, कि हम अभी कुछ नहीं है। हमार पार्टी से एगो विधायक नहीं बनल है और हमरा 2 केजी 2.5 केजी के नोट। तो सोच जे लोग विधायक बनले है, जे सांसद बनले है, ओकरा कैसे अटैची मिलत है। झारखंड की बर्बादी का कारण यही है, झारखंड की बर्बादी का कारण यही है। अब सवाल होता है कि वो लोग चंदा क्यों देते हैं। हम भी सोचे कि आखिर चंदा काहे देता है ना। जैसे कोई फैक्ट्री को लगाना है प्रदूषण मापक यंत्र, उस यंत्र का दाम है मान के चलिए 50 लाख। उस कंपनी को लगाना है प्रदूषण कंट्रोल करने वाला इक्विपमेंट, उसका दाम है 50 लाख। तो विधायक को दे दिया 5 लाख, 45 लाख का मुनाफा। हमको अभी समझ में आ रहा है कि आखिर इस झारखंड को बर्बाद करने का रास्ता क्या है। ये झारखंड खोखला कहां से हो रहा है। यानी जिस दिन हमारे लीडर दमगर हो जाएंगे ना, ये झारखंड में किसी का नजर नहीं होगा कि गलत तरीके से उठा के देखेगा। और इस बात का विश्वास दिलाते हैं, यदि हम लोग सत्ता में आ गए, अगर हम लोग सत्ता में आ गए, भले हम लोग सरकार में मंत्री कहे ना बने, अगर वो ईमानदार है और अगर वो एक चपरासी भी है तो नमस्कार करेंगे। यदि हम लोग सत्ता में आए और यदि वो ईमानदार है तो हवलदारी कहे नहीं है, वो चपरासी कहे नहीं है, उनको नमस्कार होगा। लेकिन यदि वो बेईमान और भ्रष्टाचारी होगा तो झुमरा के पहाड़ के सबसे ऊपर के गाछ में चढ़ा कर छोड़ देंगे। जैसे वो नीचे आएगा 1 गिलास पानी पिलाएंगे और पानी पीने के बाद पूछेंगे सर कैसा लग रहा है, और उसके बाद बोलेंगे कि अरे चोरा मुहजारा, तुमको आज जैसा लग रहा है ना, हमको भी वैसा ही लगता था जब इनको साइन करने के लिए 4 दिन तुम घुमा दिया था। ये एकदम छोड़ने वाले नहीं है, ईमानदारी से बोल रहे हैं, एकदम नहीं छोड़ेंगे। जो करप्टेड लोग होंगे झुमरा में चढ़ा चढ़ा के, गाछ पर चढ़ा चढ़ा के इनका हिसाब करेंगे, उस बात की गारंटी है। आज अगर यहाँ के नेता चाहें तो एक दिन में सारा कंपनी ठिकाने में आ जाएगा, एक दिन में सारा माफिया पेंट में 1 नंबर कर लेगा। लेकिन ये नेता चाहते नहीं है, ये चाहते नहीं है, इनको हिस्सा चाहिए। वहां पता नहीं इनका ये पेट है कि दामोदर का नदी है, भरता ही नहीं, ये चाहते नहीं है। हम आपको एक अपनी सच्ची घटना बता रहे हैं, हम अपनी बड़ाई नहीं कर रहे हैं, न अपने मुंह मियां मिट्ठू बन रहे हैं। घटना है गिरिडीह लोकसभा के एक ब्लॉक की। एक दिन शाम को उस ब्लॉक में 2 अधिकारी चर्चा कर रहे थे कि सर लग तो रहा है कि जयराम महतो जीत जाएगा, बहुत हवा है लड़का का, बहुत भीड़ होता है उसका कार्यक्रम में, चारों तरफ उसी का नाम है सर, हर जुबान में जयराम महतो है। लेकिन बताइए तो क्या उखाड़ लेगा जीत के। ये ऑफिसर का वर्चन था। वो ऑफिसर क्या बोल रहा है कि अगर जयराम महतो जीत भी गया तो दिल्ली जाके क्या उखाड़ लेगा। अरे उसको भाषण देने का भी मौका नहीं मिलेगा, वो निर्दलीय है, उसको मौका भी नहीं मिलेगा। तब दूसरा ऑफिसर बोला कि नहीं सर आप बात तो सही बोल रहे हैं, हमको भी यही लग रहा है कि दिल्ली जाके क्या उखाड़ेगा नहीं मालूम, लेकिन सर इतना विश्वास है कि जहां से गिरिडीह लोकसभा का सीमा स्टार्ट होता है, जहां से गिरिडीह लोकसभा सीमा स्टार्ट होता है और जहां खत्म होता है, सर वहां अगर कोई गलत करेगा तो पटक पटक के मार देगा वो। सर उसका भाषण सुने हैं कि नहीं सर? सर स्कॉर्पियो में जब खड़ा होता है ना सर, तो जब हेलो ए मौसा कह गो, जब सर वो स्कॉर्पियो में खड़ा होता है ना सर, उसका आंख देखे हैं सर, आंख लाल दिखता है। यानी हमको पूरा विश्वास है दिल्ली में क्या उखड़ेगा नहीं मालूम सर, लेकिन जो प्रखंड में जो घुसखोरी चल रहा है ना सर, कसम से बोल रहे हैं एक को उठा के पटकेगा रोड में वो। और उसका लड़का लोग को देखे कि नहीं सर, अपने बया खेपा लड़का है सर उसका टीम में, जान देने से नहीं डरता है सर। तो जो जान देने से नहीं डरता है वो लेने से भी नहीं डरेगा। ये 2 अधिकारी ब्लॉक के बाहर एक दुकान था चाय का, वहां बैठ के चर्चा कर रहे थे कि जयराम महतो दिल्ली में कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, हमको भी लगता है
लेकिन यहाँ उखाड़ उखाड़ के फेंक देगा। तो इस बात की आपको गारंटी देते हैं, जिस दिन हम लोग राजधानी में अपना स्थान बनाएंगे, उस दिन जो भी करप्टेड लोग होंगे उनको सीधा झुमरा के पहाड़ में ले जाके उल्टा नहीं करवाएंगे, उल्टा उल्टा कैसे घोलटाएंगे उनको। सीधा उंगली से झारखंड में घी नहीं निकलेगा। अब बहुत कोई बोलेगा कि नहीं वो लड़का एकदम झगड़ा है, बोलेगा कि जयराम महतो टाइगर झगड़ा है, खाली झगड़ा का बात करता है। तो बोलिएगा 24 साल आप लोग श्री श्रीमान बोल के क्या उखाड़ लिए? 24 साल क्या उखाड़ लिए? आज भी तो एगो मामूली आदमी थाना प्रभारी के सामने गया है तो ऐसे खड़ा होता है, सर बोलिए कहे बुलाए? आप नौकर है क्या? आप मालिक है। ये श्रीमान और श्री श्री बोल के ये लोग क्या उखाड़ लिए? तो इसीलिए एक बार मौका दीजिए ना, जो ईमानदार है उसको श्री और जो बेईमान है उसको रे। जो ईमानदार है उसको श्री झारदा। आओ पुलिस वाला दादा के बोला ये प्रणाम ना। जो ईमानदार है उसको श्री और जो बेईमान है उसको रे। एक बार मौका दीजिए ना, इनको बताएंगे पावर क्या होता है। एक बार मौका दीजिए, इन घुसखोरों को, दलालों को, लुटखोरों को बताएंगे कि लोकतांत्रिक देश में एक नेता की हैसियत क्या होती है। एक बार मौका दीजिए, इनको बताएंगे कि लोकतंत्र क्या है और की ताकत क्या है। एक बार अवसर दीजिए और इस बात की पूरी गारंटी है, इस बात की पूरी गारंटी है, कोई बख्शे नहीं जाएंगे। इसलिए आज तमाम झारखंड के जनमानस तोहनी के साफ साफ स्पष्ट कह चाहो कि यदि आज चेतला नहीं, आज अगर जागे के चेष्टा नहीं करला तो आने वाला 20 साल बाद हमने की स्थिति और बुरा भई जेती। आज एक बात बताओ, यहाँ कितना झन है जकर राशन कार्ड में नाम है? अरे हमरो मैया के लाजवे की बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रही हो। राशन कार्ड कितना किलो चार मिला है? 5 किलो। हमने पूरा परेशान, लाइन लग गया, बीडीओ सीओ के गोड़ पकड़ लेला कि राशन कार्ड में नाम चढ़ा दे। अच्छा एक बात बताइए, राशन कार्ड में नाम चढ़ाना आपकी आजादी का प्रतीक है या गुलामी का? हाँ या ना? राशन कार्ड में नाम चढ़ाना आजादी है या गुलामी? जितना माय मौसी गिला 20 साल पहले तोहनी याद करा, जितना मैया मौसियन तोहनी याद करा 20 साल पहले हमनी के घर कोई मांगे वाला आवा, मांगे वाला पूजा है ना, कोई पीर फकीर, कोई साधु, कोई गरीब अगर हमनी घर मांगे आवा, हमनी सुपुआ में ओकरा धान चार दे हलिए कि नहीं? हाँ या ना? सुपुआ में साज के धान चार दे हलिए ना। हमरा बुझाए प्रत्येक दिन, हर एक दिन, यानी